चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। प्रिय दर्शकों, इस दूसरे विभाग में सप्तम भाव से संबंधित राशियों के द्वारा हम देखते हैं फलादेश। सप्तम भाव वास्तव में जीवन साथी का घर होता है। इसमें हम आपको पहले बता चुके हैं, शुक्र से पुरुष के जीवन में स्त्री के लिए विचार किया जाता है और स्त्री के लिए विचारणीय होता है गुरु। अगर शुक्र की स्थिति बढ़िया है तो पुरुष के लिए जीवन संगिनी का साथ अच्छा सुंदर होगा, और अगर गुरु की स्थिति बढ़िया है तो किसी भी स्त्री महिला के लिए, जातक के लिए जीवन साथी बढ़िया होगा गुरु के स्तर से। तो बहुत ज़्यादा विलंब न करते हुए हम ले चलते हैं आपको कुंडली के इस सप्तम भाव से दूसरे खंड के विचार में। यहाँ हम देखेंगे जन्म कुंडली के अंतर्गत अगर तुला लग्न है तो मेष सप्तम स्थान पे आता है। अब यहाँ पर मेष सप्तम में है और जो द्वितीय स्थान है वह वृश्चिक है। दो स्थानों का स्वामी मंगल हो जाता है, अर्थात सप्तमाधिपति हो गया। स्त्री या पुरुष के लिए यहाँ पर विचारणीय है। मंगल की अवस्था के साथ ही आपके जीवन में जीवन साथी का विचार होगा यदि आपका तुला लग्न है। कैसे और कब मंगल की स्थिति के अनुसार जीवन साथी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, चलिए हम विचार करते हैं। तो अब देखिए कि मंगल सप्तमेश भी हो गया और द्वितीयेश भी हो गया। सप्तम स्थान पत्नी का घर है और दूसरा स्थान धन, कुटुंब, नेत्र इत्यादि का है। मंगल सप्तमेश तथा द्वितीयेश बनता है। अगर यह बलवान हुआ तो स्त्री अथवा पति की आयु दीर्घ अर्थात लंबी होगी, और यदि निर्बल हुआ तो स्त्री अथवा पति की आयु अल्प होती है। सप्तम भाव में मेष राशि होने से पहली राशि सप्तम से पहले भाव में, दूसरी दूसरे भाव में, इसी प्रकार राशि संख्या और भाव संख्या एक होती जाती है। अतः यदि कोई ग्रह अतीब निर्बल अथवा पापयुक्त या पापदृष्ट हुआ तो उस भाव संख्या द्वारा प्रदिष्ट अंग में स्त्री अथवा पति को कष्ट होगा। लग्न के लिए मंगल दुगुना मार्केश होता है, क्योंकि ये द्वितीय तथा सप्तम भाव का स्वामी है और दोनों स्थान क्या हैं, मारक स्थान कहे जाते हैं। ये मंगल के लिए विचारणीय हो गया। तो अब यहाँ पर हम दूसरा यानी वृष लग्न लेकर चलते हैं। तो वृष लग्न का सप्तमेश फिर भी मंगल होगा। आइए देखते हैं वृष लग्न के बारे में। अब यहाँ आप देखिए, ये हो गया वृष लग्न। लग्न का स्वामित्व है शुक्र के पास। अब यदि शुक्र बलवान हो तो स्त्री की आयु दीर्घ होती है। शुक्र यदि पंचम भाव, सप्तम भाव अथवा द्वादश भाव में पड़ जाए तो अतीव्र विषयी बनाता है जातक को, क्योंकि ऐसी स्थिति में भोग और काम वासना के भावों का परस्पर संबंध हो जाता है और ये संबंध काम आतुरता को अत्यधिक बढ़ावा देता है। ऐसे व्यक्ति का व्यय अधिकतर स्त्रियों पर होता है। यदि सप्तमस्थ शुक्र पर तृतीय भाव में स्थित राहु तथा शनि की दृष्टि हो तो वह व्यक्ति विवाहित होकर भी दूसरी स्त्रियों से संबंध रखने वाला होता है। चूँकि राहु में बाहरी यानी अन्यत्व है और शनि अन्य स्त्री है, समझे, यानी गैर स्त्री, और शुक्र स्त्री भाव का स्वामी तथा कारक होने से स्त्री का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पर सप्तम स्थान पर मिथुन राशि आ जाए, प्रायः धनु राशि वालों का ही यह बनता है। जो धनु लग्न है जिनका, उन्हीं का सप्तम भाव में मिथुन बनेगा। अब आप धनु लग्न को देख रहे हैं। धनु लग्न से ठीक 7वें घर में आप मिथुन राशि देख सकते हैं। अब यहाँ स्त्री की कुंडली में मिथुन राशि सप्तम भाव में पड़ जाए और बृहस्पति तथा बुध पर सूर्य, शनि, राहु आदि का प्रभाव हो तो स्त्री
शीघ्र ही पति से पृथक हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बुध तो हो गया सप्तमाधिपति और स्त्री की कुंडली में बृहस्पति हो गया पति का कारक। अगर बुध, चूंकि सप्तमाधिपति है, बुध पर सूर्य, शनि, राहु आदि प्रभाव डालेंगे तो ये हो गए अन्यत्व, यानी कि पृथकतावादी ग्रह हो गए। इसलिए ये आपस में तलाक इत्यादि कराने का योग बना देते हैं। क्योंकि बुध सप्तमाधिपति होकर के विवाहित जीवन का प्रतिनिधि है। बुध कुमार होने से अच्छे बुरे फल को विवाहित जीवन के प्रारंभ में ही घटित कर देता है। और गुरु स्त्रियों के लिए पति कारक ग्रह है ही। अतः सूर्य आदि पृथकताजनक ग्रहों का व्यापक प्रभाव तलाक, अलगाववाद आदि को लाकर के सामने खड़ा कर देता है। सप्तम भाव में मिथुन राशि वाले पुरुष का प्रायः शीघ्र ही विवाह होते देखा गया है, क्योंकि बुध शीघ्र फल देने वाला ग्रह है। हाँ, अगर बुध पापी प्रभाव में हो और शुक्र तथा गुरु स्त्री की कुंडली में भी पाप प्रभाव में हो तो विवाह में देर हो जाती है। सप्तम भाव दादी का आयु स्थान भी है, अतः यह भाव तथा बुध यदि निर्बल हो तो दादी का सुख नहीं होता। ये हो गया सप्तम में मिथुन का फल। लग्न हो गया धनु तो सप्तम हो गया मिथुन। अब हम लग्न लेंगे मकर और सप्तम में देखेंगे कर्क राशि। कर्क राशि में जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम कर्क लग्न का एक चार्ट देख लेते हैं। अब आपके सामने एक मकर लग्न सामने है। ठीक 7वें घर में देखेंगे तो कर्क राशि आती है, यानी 7वें घर में कर्क का स्वामी चंद्रमा बनता है। अगर चंद्रमा बलवान होकर के समराशि में हो और शुक्र भी समराशि में हो तो ऐसे जातक को अत्यंत सुंदर स्त्री प्राप्त होती है। चंद्रमा अगर सूर्य से दूर होकर के शुभ युक्त या शुभ दृष्ट हो तो स्त्री दीर्घायु होती है। तो चंद्रमा यदि द्वादश भाव में हो तो जातक विलासी, भोगप्रिय और कामातुर होता है। क्योंकि सप्तम भाव काम से रिलेटेड है, इसलिए हम बार बार ये वासना वाली बातें आपको सुनाई पड़ती हैं। चलिए हम अब यहाँ देखेंगे कि कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न के जातक का सप्तम स्थान सप्तमेश कौन बनेगा? सूर्य। अब सूर्य अगर बनेगा तो उससे क्या प्रतिफल मिलेगा? तो अब कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न के ठीक साथ में आप देखिए 5 लिखा हुआ है। यहाँ पर यहाँ का स्वामित्व तो सूर्य के पास हो गया, अर्थात अब सूर्य के माध्यम से ही जीवन साथी का आपको फलादेश करना होगा। सूर्य सप्तमेश होने से पत्नी साहसी और मनस्विनी प्राप्त होती है। मनस्विनी का मतलब होता है बुद्धिमान, विचारक। अगर सूर्य निर्बल हो तो स्त्री की आयु कम होती है, अर्थात अल्पायु होती है। लेकिन शुक्र का विचार भी साथ ही कर लेना जरूरी है। अगर शुक्र भी प्रभावित है तब आयु कम पड़ेगी, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है, सप्तम का कारक है। सूर्य यदि चंद्रमा और बृहस्पति से दृष्ट हो तो स्त्री बहुत ऊंचे घराने से आती है। सूर्य बलवान हो तो जातक राज्य कृपा प्राप्त करता है, क्योंकि सप्तम भाव दशम से दशम है। ये हो गया कुंभ लग्न वाले जातकों का पत्नी के भाव का विचार। मीन लग्न के जातकों का देखते हैं। तो ये आपके सामने मीन लग्न है। ठीक मीन लग्न के 7वें घर में 6 अंक आ रहा है। इसका मतलब है कि 7वें घर में कन्या राशि बन रही है। अब कन्या का स्वामित्व और मिथुन का स्वामित्व बुध के पास है। 2 घरों के स्वामित्व इन्हीं के पास हैं, बुध के पास। क्या होगा इससे? बुध यदि सूर्य आदि पृथकताजनक अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में होंगे और शुक्र या गुरु पर भी यह प्रभाव होगा तो पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति से पुरुष की कुंडली की स्त्री की कुंडली में पति का सुख और पुरुष की कुंडली में शुक्र से पत्नी का सुख। तो बुध शीघ्र फल देता है। बुध बलवान हो तो स्त्री गुणवान होती है और मान सम्मान देने वाली, प्राप्त कराने वाली होती है।
पुरुष भी बुद्धिमान और ज्ञानवान होता है, क्योंकि बुध सप्तम तथा चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है, और चतुर्थ भाव मन भी होता है, चतुर्थ भाव सुख भी होता है। अब हम चलते हैं मेष लग्न वालों के ऊपर कि मेष लग्न वालों के जीवन में पत्नी जीवन साथी का सुख कैसा होगा। तो ये रहा मेष लग्न का चार्ट। 1 लिखा हुआ है और ठीक 7वें घर में जहाँ 7 लिखा हुआ है ये जीवन साथी का घर हो गया। अब यहाँ का कारक ग्रह वैसे भी शुक्र है और तुला राशि का स्वामित्व भी शुक्र के पास है, वृष और तुला का। शुक्र सप्तमेश तथा सप्तम कारक स्त्री दोनों होता है, अतः शुक्र तथा सप्तम भाव पर शुभ अथवा अशुभ प्रभाव विशेष फलदायक तथा निर्णयात्मक निश्चयात्मक होगा। यहीं से निश्चित होगा कि स्त्री या पुरुष का सुख कैसा होगा। शुक्र यदि निर्बल हो तो स्त्री की मृत्यु का कारण बनता है, शीघ्र मृत्यु हो जाती है, क्योंकि शुक्र को इसकी निर्बलता स्त्री भाव से लग्न तथा अष्टम दोनों आयु भावों पर अपना प्रभाव करेगी, क्योंकि दूसरे घर में वृष लग्न आता है। तो शुक्र यदि पंचम अथवा द्वादश में बैठा होगा तो जातक बहुत ज़्यादा काम वासना भोगी और स्त्री लोलुप होता है। स्त्री की कुंडली हो और शनि तथा शुक्र बलवान हो तो पति बहुत ही भाग्यशाली होता है। ये हो गया मेष लग्न वालों के लिए। वृष लग्न जिनका चार्ट है उनके सप्तम स्थान के स्वामित्व के ऊपर भी आकर के हम निर्णय ले लेते हैं। तो जब लग्न होगा वृष तो सप्तमेश हो जाएगा मंगल, द्वादशेश और सप्तमेश मंगल हो गया। अब यहाँ स्त्री या पुरुष के कारणों का पता कैसे चलेगा। यदि मंगल बलवान हुआ तो पति अथवा पत्नी की दीर्घायु होती है, स्त्री है तो पुरुष के लिए और पुरुष है तो स्त्री के लिए, उसका जीवन साथी दीर्घायु वाला होता है। पाप प्रभाव में आया हुआ मंगल स्त्री पर खर्च करवाता है, चाहे वो दवाई के लिए चाहे किसी कारणवश स्त्री के कारण खर्चा होता है। मंगल शुक्र को साथ लेकर के होगा तो अगर द्वादश पंचम अथवा सप्तम भाव में स्थित हो तो मनुष्य बहुत ज़्यादा स्त्री लोलुप और कामातुर होता है। स्त्री की कुंडली हो और शनि तथा मंगल दोनों अपनी दृष्टि द्वारा शुक्र तथा लग्न दोनों को पीड़ित कर रहे हो तो स्त्री का पति उसके प्रति दुर्व्यवहार तथा क्रूरता दिखाने वाला होता है, क्योंकि शनि और मंगल पति के लग्नेश तथा तृतीयेश होने के कारण पति के क्रियात्मक निजत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस निज का क्रियात्मक प्रभाव स्त्री पर लग्न लग्नेश के प्रभावित होने से पड़ता है। तो ये वृष लग्न वालों के लिए जीवन साथी का सुख हो गया। अब हम देखते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए उनके जीवन साथी का क्या प्रतिफल होगा। अब आप यहाँ ठीक 7वें देखें 9th लिखा हुआ है, ये हो गया स्त्री या पुरुष का घर। पुरुष है तो स्त्री का और स्त्री है तो पुरुष का। यहाँ से स्त्री की कुंडली में गुरु जो कि पति का कारक है स्वयं पति भाव का स्वामी भी बन जाता है। स्पष्ट है कि गुरु पर पड़ा हुआ प्रभाव पति के लिए जितना धनु राशि के गुरु के सप्तम में रहते होगा उतना गुरु को छोड़कर दूसरे किसी ग्रह के धनु राशि रहते नहीं होगा। गुरु यदि बलवान होगा तो स्त्री को पति का बहुत अधिक सुख प्राप्त होगा और पुरुष की कुंडली में स्त्री की आयु दीर्घ होती है गुरु बलवान हुआ तो। और गुरु यदि निर्बल हो तो केंद्राधिपत्य दोष होता है जो कि गुरु की भुक्ति के समय रोग द्वारा कष्ट देता है। सप्तम में भी और दसम में भी गुरु की ही राशि है, दसम में मीन है और सप्तम में धनु है। तो पुरुष की कुंडली में अगर गुरु बलवान हुआ तो विशिष्ट राज्य कृपा एवं अधिकार की प्राप्ति होती है, क्योंकि गुरु दसम तथा दशम से दसम स्थान सप्तम भाव का स्वामी होने के अतिरिक्त राज्य कृपा कारक भी है। ये हो गया आपके मिथुन लग्न वालों का। अब कर्क लग्न अगर है तो ठीक सप्तम स्थान पर मकर बनेगी। अब कर्क का चार्ट आप देखिए, जब जातक की कर्क लग्न होगी तो सप्तम स्थान पर मकर राशि आएगी, अर्थात सप्तमेश यहाँ शनि हो गया, शनि सप्तमेश भी हो गया और अष्टमेश भी हो गया। अतः स्त्री प्रायः
कर्कश स्वभाव वाली मिलती है पुरुषों को और बहुत क्रोधी होती है, क्योंकि स्त्री का लग्नेश अर्थात दिमाग शनि और चतुर्थेश मन अर्थात मंगल बन जाता है। सप्तमेश शनि होने से स्त्री खूब सेवा करने वाली होती है। बहुत ऊंचे धनाढ्य परिवार से संबंध नहीं रखती, विशेषतया जब तब शनि पर चंद्रमा गुरु आदि का प्रभाव ना हो। शनि बलवान हो तो स्त्री की आयु लंबी होती है, दीर्घ होती है, क्योंकि शनि स्त्री का लग्नेश तथा सामान्य रूप से आयुष्कारक भी होता है। शुक्र द्वादश भाव में स्थित हो तो स्त्री सुख बहुत अच्छा रहता है, और लग्न में मंगल चाहे भले ही हो तब भी सुख रहता है। शनि की भुक्ति अच्छा फल नहीं करती, विशेषतया शुक्र की दशा में, क्योंकि दोनों लग्न के शत्रु हैं जब महादशा शुक्र की हो और अंतर में शनि हो तो। ये हो गया कर्क लग्न वालों का। अब सिंह लग्न वालों के बारे में आइए देख लेते हैं जीवन साथी का विचार। अब जिन लोगों का सिंह लग्न है उनका सप्तमेश भी शनि ही है। अब यहाँ से स्त्री और पुरुष के सुख का पता शनि के माध्यम से लगेगा, क्योंकि सप्तमेश हो गया। शनि षष्ठेश और सप्तमेश दोनों बनता है। सिंह लग्न के लिए अशुभ है ये। शुक्र की दशा में शनि की भुक्ति धन स्वास्थ्य आदि का नाश करती है, क्योंकि शुक्र तथा शनि दोनों ही लग्न के शत्रु हैं। लग्न देखिए सिंह है ना। स्त्री प्रायः पुरुष के परिवार से कम समृद्ध परिवार से आती है, अर्थात निम्न स्तर के परिवार से, रुपए पैसे में कमजोर घर से आती है, विशेषतया तब जबकि शनि पर गुरु तथा चंद्रमा आदि विशिष्ट ग्रहों का प्रभाव ना हो, तब ऐसा होता है। ये हो गया सिंह लग्न वालों के बारे में स्त्री पुरुष का सुख। अब जिन लोगों का कन्या लग्न है उनके ऊपर स्त्री है तो पुरुष का, पुरुष है तो स्त्री का सुख क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर कन्या लग्न आ गया, ठीक सप्तम स्थान पर 12 लिखा हुआ है। इसका मतलब सप्तमेश बन गया गुरु, सप्तमेश भी बन गया और सुखेश यानी चतुर्थेश भी बन गया गुरु, पति का कारक या पत्नी का कारक। स्त्री की कुंडली में गुरु विशेष विचारणीय होता है, पहले भी हम कह चुके हैं, क्योंकि गुरु पर मंगल का प्रभाव पतिघात तथा शनि सूर्य राहु आदि का प्रभाव पृथकता लाने वाला होगा, अलगावाद लाने वाला होगा। गुरु को केंद्राधिपत्य दोष होता है, इसलिए निर्बल गुरु अष्टम द्वादश द्वितीय षष्ठ आदि अशुभ भाव में स्थित हो तो अपनी भुक्ति में, दशा भुक्ति में विशेष प्रकार से रोग देने वाला बन जाता है। बृहस्पति अगर बलवान है तो मनुष्य बहुत सुखी और धनवान होगा। चूँकि गुरु चतुर्थ का भी स्वामी तो है ना, इसलिए अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी इत्यादि का सुख भी देता है और पत्नी का सुख भी देता है। अगर गुरु बलवान ना हुआ तो विपरीत स्थिति बनती है। तो ये रहा, हमने लेकर के पूरे मेष से लेकर के मीन तक सप्तमेश पर चर्चा की। आपको यह वीडियो देख करके कुछ समझ में आया है तो हमें ज़रूर बताएं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो भी हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये हमने विशेष सूत्रों से भी ग्रहण किया और स्वयं के जो अनुभव मैंने लिए उसके द्वारा भी बताया। ये जातक के फलित सूत्रों में से बहुत काम की चीज़ है, अतः इसे देख करके आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। पुनः मिलेंगे, अष्टम भाव पर विचार करेंगे। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।